प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का ये त्रिकोणमिति का टॉपिक। इसमें हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट और नॉर्मल जो कि अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनको देखेंगे कि ये कौन कौन प्रश्न हैं। देखिए, पहली बात कि ये मैथमेटिक्स है, इसमें क्वेश्चन जो मान होते हैं वो उसके अनुसार चेंज होते रहते हैं। यानी थोड़ा सा मान चेंज किया गया तो क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इससे मान के चेंज करने से यानी वैल्यू के चेंज होने से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाए, इसे क्वेश्चन नहीं समझा जाता है, यानी उसी पर आधारित क्वेश्चन समझा जाता है। तो त्रिकोणमिति में जो हम आज देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन हैं, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके त्रिकोणमिति के टॉपिक्स के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें हम सबसे पहली बात करेंगे, ये जो भूमि पर या भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भूमि पर कोई बिंदु है या भूमि पर एक कोई स्थान है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। जिसमें आपको भूमि पर स्थित एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q पर उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है यानी डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। यानी PQ की टावर की ऊंचाई और इसकी बीच की दूरी निकालनी है। इसमें देखिए, चाहे ये प्रश्न हो या ये प्रश्न हो, आधार एक ही है, लगाने का तरीका वही है, थोड़ा हल्का फुल्का अंतर है बस इसमें। तो भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P की भवन से दूरी, तो यहाँ पे भी देखिए लंबाई यानी ऊंचाई और यहाँ पे दूरी अभी बीच की पूछा हुआ है, यानी जो दोनों क्वेश्चन हैं एक दूसरे पर आधारित हैं। तो इसमें थोड़ा सा बहुत अंतर है, इसको हल्का सा ध्यान देंगे तो ये सवाल एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण जो पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया और नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसे यानी टाइम निकालना है। तो ये आपका जो है ये अलग प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जो हमने अब जितने प्रश्न यानी बताए हुए हैं, ये ऊपर अगर कोई प्रश्न शुरुआती लिखा हुआ है तो ये सब समझ लीजिए कि सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद भी जितने पॉइंट बताए जाएंगे उसमें हर प्रश्न आपके एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। इसमें देखिए, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कड़ी में 5 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर है। तो इसको आपको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई इतनी होगी, इतनी मीटर। ये अलग प्रश्न है। इसके बाद चौथे प्रश्न जो है, इस चौथे प्रश्न पे आधारित इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे आप तरह तरह से बदल के, कि आधार तो एक ही है। जैसे देखिए, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और फिर इसी तरीके का प्रश्न पूछा हुआ है कि 60 मीटर ऊंचे किसी मीनार, अब यहाँ भवन, यहाँ पे मीनार, अब चोटी या शिखर, या फिर कह रहा है कि से एक मकान की छत, तो मीनार के शिखर, छत मतलब शिखर, ये हो गया, तथा आधार, पाद का मतलब आधार। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके आपको फंसाने का काम करेगा। आप जानेंगे कि प्रश्न अलग है, हमें तो ये नहीं आता। तो के आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो ऊंचाई दूरी के प्रश्न हैं, ये अगर आप हमने जो बनाए हुए हैं प्रश्न, इसमें यदि आप 7 या 8 प्रश्न हमने तैयार किए हैं, तो इसको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आधार किसी का जिसका आधार एक है, एक तरह के प्रश्न हैं, तो उनको मैंने एक साथ या करके लिखा हुआ है। जैसे पहले प्रश्न को मैंने लिखा था, हल्का फुल्का अंतर है, और जो जिसमें कोई यानी अलग ही हैं एकदम, तो उसको मैंने, जैसे दूसरा और तीसरा एकदम अलग थे, तो इनको अलग ही लिखा हुआ है।
तो इसके बाद देखिए इसी पर आधारित फिर एक क्वेश्चन और बनाया कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर इसी पर प्रश्न बना के लिखा हुआ कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा बनाया है एकदम सेम इसी के जैसा। और एक क्वेश्चन इसी पर आधारित फिर एक मीनार के शिखर से 5 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अवनमन उन्नयन कोण में थोड़ा परिवर्तन करके और थोड़ा मीनार ऊंचाई टावर वगैरह में परिवर्तन करके आपको क्वेश्चन में बस घुमा फिरा रहा है। फिर देखिए इसी चौथे पर आधारित अगला प्रश्न है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश और भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी। इसमें भी ये सिद्ध करना है, तो ये उसी पर आधारित है। फिर इसके बाद ये देखिए पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से, देखिए चोटी आधार ये शिखर और पाद, तो आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम आप देख रहे हैं कि एकदम सेम की ऊंचाई और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अवनमन उन्नयन का बस ये थोड़ा सा ये परिवर्तन, नाम का परिवर्तन और एंगल का परिवर्तन करके आपको उलझाने का काम करेगा बस। और फिर 5वें प्रश्न पे अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये समुद्र वाले हैं, तो इसमें क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है समुद्र वाला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम इसी पर आधारित फिर इसी पर पूछा हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन करके कि यहाँ पे 50 मीटर, यहाँ पे 75 ऐसे देखिए चेंज करके थोड़ा सा पूछा हुआ है। कह रहा है कि और थोड़ा इसमें जो मान दिया है उसका इसमें मान हटा दिया है, जिसका मान इसमें नहीं दिया उसका मान दिया है। इस तरीके से करके प्रश्न को थोड़ा चेंज कर दिया हल्का सा बस, लेकिन आधार एक ही है। तो समुद्र जैसे देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊँची लाइट हाउस मतलब वही चीज़ है कि प्रकाश स्तंभ तो के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों, इसमें भी देखिए 2 समुद्री जहाज, इसमें अवनमन कोण देखिए इसमें 30-45 एंगल एकदम सेम वही है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ये मान निकालना है। अब देखिए अपने 6वें प्रश्न पे, तो इसमें 6वां प्रश्न जो है एक चिड़िया वाला ये प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है और चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी सब पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। ये अलग प्रश्न है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न नहीं है। अब ये देखिए इसी तरीके से 7वां प्रश्न जो हम देखेंगे इसमें भी बस केवल घुमा फिरा के बात किया हुआ है। सेम आधार वही है, बेस वही है। जैसे कह रहा है कि एक पेड़ 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। उन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी ये सड़क वाला जो प्रश्न है, बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और या इसी पर देखिए पूछा हुआ है कि समान ऊंचाई के 2 स्तंभ, इसमें भी देखिए स्तंभ या खंभे बात वही है। 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए एकदम सेम वही प्रश्न है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखा जाए इसको कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण
तो कहीं उन्नयन कहीं अवनमन, ऐसे अंतर है बस हल्का सा, बाकी सवाल के आधार एकदम वही है, वही बेस वही है। क्रमशः 45 और 60 हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद अब ये इतना यदि 7 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं, ये 7 प्रश्न हमने आपको दिखाए हुए हैं, जो कि एक आधार पर कई प्रश्न भी थे इसमें, तो ये तैयार अगर 7 प्रश्न कर लेते हैं तो 6 नंबर, 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक आपके कहीं नहीं गए हैं।